हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका शरीर कोरोना से संक्रमित हो जाए तो मन मजबूती देगा, और जब मन मजबूती देगा तो आप कोरोना से जरूर जीतेंगे। लेकिन मान लीजिए क्या, देश भर से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर वो पेशेंट जिन्होंने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को हराया है, उनका मन टूटा हुआ है, उनका मन भेदभाव से टूटा है। जो कोरोना से नहीं हारे, आज भेदभाव की वजह से व्यतीत हो रहे हैं, और इससे जंग बहुत मुश्किल में पड़ेगी, याद रखिएगा। ये जो गली है, अर्लियर इट वाज हैविंग नो नेम, इसका कोई नाम नहीं था। आज से कम नाम है कोरोना वाली गली। ये जो घर है, इस घर का भी कोई नाम नहीं था, लेकिन घर का भी नाम हो गया कोरोना, एंड मेरा खुद का भी नाम हो गया, जो कि मेरा पहले भी था। अब दूसरा नामकरण हुआ है, मैं कोरोना ही हूं, चलता फिरता। सोचिए कैसा लगा होगा इनको जब लोग उनके साथ इस तरह पेश आते होंगे। पटना में रहने वाले राहुल 19 मार्च को स्कॉटलैंड से भारत लौटे। एयरपोर्ट पर हुई स्क्रीनिंग में उन्हें कुछ नहीं निकला, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने अंदर कोरोना के लक्षण दिखे तो वो खुद ही अपना टेस्ट कराने पहुंच गए। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो राहुल ने तुरंत खुद को आइसोलेट किया और घर वालों के भी टेस्ट कराए। सबका टेस्ट नेगेटिव आया। इस दौरान राहुल अस्पताल में रहे और फिर उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन अपने मोहल्ले में लौटने के बाद से उन्हें जो कुछ झेलना पड़ा वो परेशान करने वाला है। एक इंसान थे, वो चल के आ रहे थे और मैं इधर से चल के जा रहा था। तो अब मैं जब चल के जा रहा था तो उन्होंने यहां तक ढका हुआ था। जैसे ही मैं दिख गया तो मुझे देखते के साथ एक तो वो यहाँ चढ़ा, फिर उसके बाद गमछा थोड़ा बड़ा होता है, वो पूरा जैसे सर होता है वो कवर कर लिया। मंकी कैप का जो एग्जैक्ट आकार होता है वैसा बना लिया उन्होंने। हाँ, डर के मारे। एंड वो उनका चाल जो था इतना तीव्र हो गया। वो एक्सपीरियंस में क्या कहूं, मतलब मुझे लगता है खौफ का दूसरा नाम मैं ही हूं। एक व्यक्ति जो कोरोना से लड़कर ठीक होकर घर लौटा हो, उसके नाम पर पूरी गली को कोरोना गली कहा जाने लगे तो उसे कैसा लगता होगा। सिर्फ राहुल नहीं, राहुल के पूरे परिवार ने इस दौरान एक तरह के सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। जब हम मंदिर में जाते थे, आज भी गए तो वहाँ से जितना महिला बैठल थी, हमको देखिए पूरा भागी। आज भी कई कहानी है। आज भी हम वहाँ जगह पर जौन पर गए, 10 महिला बैठल हुई थी, और वहाँ से बैठ के आज जब हमको देखी कि आ रही है तो उठ के लोग भाग गए। कोरोना संक्रमितों की तरफ कुछ लोगों का यही वो रवैया है जिसका जिक्र कल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी किया। important to understand that the center of all of this is the patients, and they are currently facing a lot of challenges and stigma which is not justified. कोरोना के कारण समाज में शक और तिरस्कार की नजर से देखे जाने का यही वो डर है। कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है, लेकिन ये सामाजिक दूरी सामाजिक बहिष्कार में नहीं बदलनी चाहिए। Majority of patients are actually becoming all right and coming out, and these are actually are symbols of victory. They are symbols of hope that they have had COVID-19 and have come out, and yet we have stigmatized them to a large extent, which is creating a huge problem. It's creating a panic. It's creating problem as far as society is concerned. These individuals, these patients, their families are having huge hardship, which are really unjustified. भारत में अब कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लोगों ने सिर्फ कोरोना संक्रमित होने के शक में किसी के साथ बदसलूकी की हो। सवाल है कि मुश्किल के इस वक्त में जब देश और दुनिया एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं, तो क्या इस लड़ाई में एक समाज के तौर पर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कोरोना कभी भी किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए जरूरी है कि इसे किसी धब्बे या लांछन के तौर पर न देखा जाए। Because of the stigma that is happening, many patients who have COVID-19 or have flu-like symptoms are not coming forward, not coming to healthcare facilities. And because of that, they are coming very late when they are really very breathless, and this is leading to higher mortality.
ये समाज का ही डर है कि लोग अब कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर डॉक्टरों या अस्पतालों के पास जाने से घबराने लगे हैं। और ऐसा हुआ तो कोरोना को काबू करना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबको यह समझना होगा कि आप या आपके अपने अगर कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज है तो उसे आपकी सद्भावना की जरूरत है। यही भावना पैदा करने के लिए देश में जहां कहीं भी कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से बाहर आते हैं तो कहीं उनके लिए तालियां बजाकर तो कहीं फूल देकर उनका सम्मान किया जाता है।